जय हिंद। सर्वप्रथम देश के उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और शहीद हो गए। कैसे विकास संभव है उस देश का जिस देश में जवानों का कोई विकास ही ना हो। हमारे मरने वाले सिपाही को केवल यह कह दिया जाता है कि यह मरने के लिए ही तो फौज में भर्ती होकर आए हैं। अगर आज रात दिन मेहनत करके बॉर्डर पर तैनात है और किसी भी लड़ाई से लड़ रहा है तो केवल इसलिए कि आप अपने घरों में सुख और चैन की नींद सो सकें। क्यों नहीं हमारे उन देश के वीर जवानों को उनके जीते जी वह इज्जत मिलती है जिनके वह हकदार होते हैं। जब वह देश के वीर जवान किसी बस या ट्रेन या कहीं सफ़र कर रहे होते हैं और टॉयलेट के पास सो रहे होते हैं तो हमारे देश के जनता जनार्दन में किसी के भी अंदर देशभक्ति नहीं उमड़ती है और ना ही कोई वह उन्हें स्थान देता है कि आइए आप हमारे साथ चलिए। मरने के बाद, शहीद होने के बाद उनकी शहादत पे जो जन सैलाब उमड़ता है, क्या वह जीते जी उनको इस प्रकार की इज्जत नहीं मिल सकती? आज कश्मीर में यह मुद्दा इस प्रकार से क्यों बना हुआ है? क्यों वहाँ के लोगों के अंदर डर नहीं है? केवल इसलिए कि वहाँ पे कोई भी नियम कानून का सख्ती से पालन नहीं होता है। और कब तक हमारे देश के जवान इस प्रकार की शहादत को झेलते रहेंगे? और क्यों नहीं वहाँ पे कोई नियम बना दिया जाए जिससे कि वहाँ के लोगों में डर हो कि जो भी हमारे देश के जवान के ऊपर पत्थर या इस प्रकार का हरकत करते हैं तो उनको इसके बदले में कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्यों उनकी ही रक्षा करनी पड़ती है जो उनके ऊपर पत्थरों की बरसात करते हैं और उनको इस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं? क्यों नहीं वहाँ पे जवानों को छूट दे दिया जाए और ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिससे कि वह इस प्रकार की लड़ाई में जीत हासिल कर सकें। जो जिस चीज़ के वो हकदार हैं उनको उस चीज़ का हक क्यों नहीं मिलता है? आजीवन चंद तनख्वाह पाने वाला हमारे देश का सिपाही टैक्स भरता है लेकिन उसके पास सुविधाएं कोई नहीं है। उसके पास आज के समय में सुविधाओं के नाम पे कुछ भी ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं जिससे कि वह किसी भी लड़ाई में जीत हासिल करे और अपने आप को बचा सके। आखिर कब तक यह शहादत चलती रहेगी? आजीवन टैक्स भरने वाले हमारे देश के उस जवान को कोई भी यह सुविधा नहीं है कि उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा। कोई भी जितना भी जन सैलाब यहाँ पे उमड़ता है उसकी शहादत में कभी कोई पीछे पलट कर नहीं देखता है कि उसके परिवार की आज के समय में क्या स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है। केवल कुछ दिनों तक लोगों के अंदर वह आक्रोश और देशभक्ति उमड़ के रह जाती है, फिर उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जब कोई शहीद होता है तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं, सबके अंदर देशभक्ति उमड़ जाती है, लेकिन उनके जीते जी उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। आखिर क्यों? क्यों हम उनको जीते जी उनकी इज्जत नहीं दे सकते? चंद दो शब्दों में अपने शब्दों को विराम दूंगी। शहादत के किस्से इंकलाब की कहानी, शहादत के किस्से इंकलाब की कहानी, कहीं पन्नों में ही सिमट के ना रह जाए हमारे देश के वीर जवानों की कुर्बानी। जय हिंद, भारत माता की जय।